हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीलिम्स एज। हम डिस्कस करने वाले हैं इस साल के पूरे जो है प्लेसेस इन न्यूज़ जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स 2020 के लिए। फ्रेंड्स, अगर हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में दूसरे भी वीडियोस आने वाले हैं। हम उनमें साल भर के पूरे प्लेसेस इन न्यूज़ कवर करने का प्रयास करेंगे। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हक्कानी नेटवर्क के बारे में। हक्कानी नेटवर्क ये जो है न्यूज़ में था, क्योंकि जो यूएस लेड नेटो फोर्सेस है उसके अगेंस्ट इसका फाइट चल रहा है। यूएस वर्सेस जो ये इट इज़ एन बेसिकली एन आउटफिट ऑफ तालिबान। हक्कानी नेटवर्क तो ये अफ़गानिस्तान को बिलोंग करता है, आपको इतना ही याद रखना है। एंड अफ़गानिस्तान में दूसरी एक सिटी है, उसका नाम है कुंडूज। ये कुंडूज सिटी न्यूज़ में है क्योंकि यूएस एंड तालिबान के जो टॉक्स हो रहे थे उसी के बीच तालिबान ने जाके कुंडूज पे अटैक कर दिया था, तो कुंडूज सिटी न्यूज़ में आई थी। एंड कबूल गुरुद्वारा जो है हमारा, उस पर भी तालिबान का अटैक हुआ था। तो काबुल और कुंडूज ये दो सिटी जो है अफ़गानिस्तान की, ये न्यूज़ में है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं और शुरू करते हैं हमारे मेन पार्ट को। अभी इनमें से जो कंट्रीज़ है इजराइल, लेबनान, इराक, इजिप्ट, सीरिया, उन इनमें से कौन सी कंट्रीज है जो जॉर्डन को बॉर्डर करती है? जॉर्डन को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज़ कौन सी है? तो जॉर्डन के लोकेशन पे ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं जॉर्डन किस कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है। ये है जॉर्डन की लोकेशन। जॉर्डन इज़ बॉर्डरिंग सऊदी अरेबिया ऑन द साउदर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे हम देखें तो इराक को भी बॉर्डर कर रहा है जॉर्डन। सीरिया को नॉर्दर्न साइड पे बॉर्डर कर रहा है। और जो है वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड पे जो है इट इज़ बॉर्डरिंग इजराइल, बट इट इज़ नॉट बॉर्डरिंग इजिप्ट। आपको ये दिमाग में रखना है कि इट इज़ नॉट बॉर्डरिंग इजिप्ट। एंड आपको ऐसा भी लग सकता है कि जॉर्डन इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री एंड डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, बट ये सही नहीं है। जॉर्डन हैज़ एक्सेस टू द रेड सी। इट हैज़ 26 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन, बहुत ही नैरो कोस्ट लाइन जॉर्डन को मिलती है। एंड इट गेट्स एक्सेस टू द रेड सी थ्रू गल्फ ऑफ अकाबा। ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है उससे जॉर्डन को रेड सी का एक्सेस मिल जाता है। और इसी गल्फ ऑफ अकाबा में जॉर्डन हैज़ इस्टेब्लिश्ड दी फर्स्ट अंडर वाटर मिलिट्री म्यूज़ियम। ये जो है जॉर्डन ने फर्स्ट अंडर वाटर मिलिट्री म्यूज़ियम यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। तो हमारे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इजिप्ट जो है इट इज़ बॉर्डरिंग दी जॉर्डन, बट इट इज़ नॉट राइट। सो हमारा जो है, हम अगर 4 को एलिमिनेट करते तो सी ऑप्शन भी जाएगा एंड ए ऑप्शन भी जाएगा। और जो है हम लेबनान जो है इट इज़ नॉट बॉर्डरिंग जॉर्डन। सो द राइट ऑप्शन वुड बी 135, दैट इज़ इजराइल, इराक एंड सीरिया। दीज आर द कंट्रीज विच बॉर्डर जॉर्डन। आगे देखते हैं रेड सी के बारे में क्वेश्चन है। रेड सी भी फिलहाल न्यूज़ में है क्योंकि हमारा जो है ऑपरेशन संकल्प जो है लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने। अभी ईरान, यूएस जो है, यूएस कंसिडर्स ईरान रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक्स जो अटैक हुए थे गल्फ ऑफ ओमान में। यूएस यूएस के जो यूएस का ड्रोन जो है उस पर अटैक हुआ था। तो यूएस जो है ईरान को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करता है अटैक्स के लिए। ऑयल टैंकर्स में भी जो अटैक हुआ है उसको यूएस कंसिडर करता है ईरान को। ईरान इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो दैट्स वाई द टेंशंस वेर इंक्रीज्ड इन दी रेड सी एरिया। तो इसीलिए इंडियन नेवी ने क्या किया था कि अपने 2 शिप्स भेजे थे, चेन्नई एंड सुनैना, फॉर प्रोटेक्टिंग आवर जो अपनी ट्रेडिंग वेसल्स वगैरह होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है इंडियन नेवी ने जो है चेन्नई एंड सुनैना शिप्स भेजे थे। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन से, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इरिट्रिया है, उसमें इथियोपिया है, साउथ सुडान, डिजिबोती, इजिप्ट। इसमें से कौन सी कंट्रीज़ है जो दे आर बॉर्डरिंग दी रेड सी?
तो रेड सी का लोकेशन देखते हैं कि रेड सी देखिए ऑन दी नॉर्दर्न साइड ऑफ द रेड सी सऊदी अरेबिया है। हमने ये पहले भी देखा कि सऊदी अरेबिया हैज़ एक्सेस टू दी, यहाँ पे आप देख सकते हो पर्शियन गल्फ को भी सऊदी अरेबिया का एक्सेस है, एंड गल्फ ऑफ एडन को भी इट हैज़ सऊदी रेड सी को भी सऊदी अरेबिया का एक्सेस है। तो कंट्रीज़ कौन सी है बॉर्डर करने वाली रेड सी को? एक तो है जॉर्डन हो गया। आपको ऐसा मैंने पहले भी आपको बोला है कि जॉर्डन हैज़ एक्सेस टू द रेड सी। हमको मैप पे देख के ऐसा लग सकता है कि जॉर्डन इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री, बट जॉर्डन इज़ नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, इट हैज़ एक्सेस टू द रेड सी। तो जॉर्डन इज़ ऑल्सो बॉर्डरिंग द रेड सी। इजिप्ट तो हमको ऑब्वियसली दिख रहा है कि इजिप्ट इज़ बॉर्डरिंग द रेड सी एंड ओपनिंग अप टू द रेड सी। सूडान जो है, सूडान इज़ बॉर्डरिंग द रेड सी, एंड साउथ सूडान जो है ठीक उसके नीचे, इट इज़ साउथ सूडान इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। एंड ऑप्शन में इथियोपिया भी दिया था, तो इथियोपिया इज़ ऑल्सो अ लैंडलॉक्ड कंट्री। ये इथियोपिया और इरिट्रिया ये दोनों पहले एक ही कंट्री हुआ करता था, बट इथियोपिया ने जो है इरिट्रिया को जो अपना ये एक्सेस टू सी है, वो इरिट्रिया और इथियोपिया जब सेपरेट हो गए तब इथियोपिया बिकेम अ लैंडलॉक्ड कंट्री रफली इन 1997 समथिंग। और इथियोपियन जो प्रेसिडेंट है अबी अहमद अली, इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये इसलिए भी न्यूज़ में था, बट आपको ये याद रखना है कि इथियोपिया जो है इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री एंड इट डज़ नॉट हैव एक्सेस टू द रेड सी। हमारा यही पॉइंट है। डिजिबोती जो है एक छोटा सा कंट्री है, यहाँ पे मिलिट्री बेसिस के लिए ये बहुत फेमस है। डिजिबोती हैज़ एक्सेस टू द रेड सी। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में, डिजिबोती भी है। साउथ सूडान तो हो ही नहीं सकता क्योंकि साउथ सूडान इज़ ए लैंडलॉक्ड कंट्री। इथियोपिया हमने देखा है कि इथियोपिया इज़ ऑल्सो लैंडलॉक्ड कंट्री। हाँ, इरिट्रिया हैज़ एक्सेस टू द रेड सी, डिजिबोती has access to the Red Sea, and Egypt has access to the Red Sea. So 145 would be the right answer. अब पर्शियन गल्फ भी काफ़ी बार न्यूज़ में आया है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो मेजर ऑयल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वर्ल्ड का पूरा यहाँ यहीं से होता है, तो इट इज़ इन न्यूज़। इसको अरेबियन गल्फ भी कहा जाता है। ये जो है इंडियन ओशन को बिलोंग करता है। इसकी जो बॉर्डर्स है ऑन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ये ईरान बॉर्डर्स देयर पर्शियन गल्फ ऑन नॉर्दर्न साइड, एंड साउथ ईस्ट पे जो है उसको ओमान बॉर्डर करता है, इसलिए इसको गल्फ ऑफ ओमान भी बोला जाता है। एंड यूएई भी है जो इट बॉर्डर्स दी पर्शियन गल्फ। कतार, बहरीन एंड सऊदी अरेबिया एंड कुवैत, इराक, ये जो है कंट्री जो सब है पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करती है। तो देखते हैं पर्शियन गल्फ का लोकेशन क्या है। तो ओमान जो है, ओमान भी बॉर्डर कर रहा है, इसलिए गल्फ ऑफ ओमान हम इसको बोलते हैं। एंड यूएई जो है यहाँ पे, और कतार एक छोटा सा कंट्री है, आप भी यहाँ पे देख सकते हो। कुवैत हैज़ ऑल्सो एक्सेस टू द रेड सी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इराक जो है, इराक ऑल्सो बॉर्डर्स द रेड सी, पर्शियन गल्फ का एक्सेस इराक को भी है। तो ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, और कतर, सऊदी अरेबिया, इसको इतनी बड़ी लंबी कोस्ट लाइन मिल चुकी है। ओमान है, ईरान है। तो हम देखेंगे कि पर्शियन गल्फ के बाद हम देखते हैं क्रीमिया। ये क्रीमियन रीजन जो है ये न्यूज़ में है क्योंकि रशिया ने इसको एक्वायर कर लिया था 2014 में। अब इसमें ये क्वेश्चन ने पूछा है कि ये किस रीजन को बिलोंग करता है। आर्कटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी का क्वेश्चन तो 2019 में यूपीएससी ने पूछ लिया है, कैस्पियन सी। बट ये कैस्पियन सी के रीजन में ये जो है क्रीमिया नहीं है। तो हम देखते हैं लोकेशन क्या है इसकी। इट इज़ बेसिकली ये पेनिनसुला है ब्लैक सी में, तो हमारा आंसर तो ब्लैक सी हो गया। और इसमें दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ कर्च है विच बेसिकली कनेक्ट्स ब्लैक सी टू द सी ऑफ अजो, ये जो सी ऑफ अजो है
उसको ये स्ट्रेट ऑफ कर्च जो है इट कनेक्ट्स टू द ब्लैक सी ऑफ, इस इनमें से जो कनेक्शन है ये इस्टेब्लिश करती है स्ट्रेट ऑफ कर्च। तो ये स्ट्रेट ऑफ कर्च भी पूछा जा सकता है कि किस रीजन में स्ट्रेट ऑफ कर्च है और कौन से दो सीज को ये कनेक्ट करती है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो जो फिलहाल क्रीमिया के बारे में हम अगर बात करें तो वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो है प्रो रशियन, उस पॉपुलेशन का प्रो रशियन सेंटिमेंट है। वो जो लोग हैं वहाँ के वो आइडेंटिफाई करते हैं देमसेल्स एज इथनिक रशियंस, वो जो है वहाँ पे वो रशियन ही बोलते हैं। तो इसको एक्वायर कर लिया रशिया ने 2014 में, इसलिए ये न्यूज़ में था। और अभी भी क्रीमिया, ये यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशन्स चलते रहते हैं, तो कभी भी इस पे इट इज़ अ हॉट टॉपिक। ये जैसे डॉर्मेंट वोल्केनो है, ये कभी भी पूछ सकता है यूपीएससी। अभी हमारे लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्योर्टो विलियम्स ये जो सिटी है ये न्यूज़ में है क्यों, और एक किस कंट्री को बिलोंग करती है। तो फ्रेंड्स, जो प्योर्टो विलियम्स है ये सिटी जो है इट इज़ इन चिली। इसको साउदर्न मोस्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है, साउदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ऑन दिस लाइन यूपीएससी हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन इन दी सीडीएस एग्जाम। सीडीएस में यूपीएससी ने पूछ लिया था कि साउदर्न मोस्ट पार्ट किस कंट्री का है, वर्ल्ड का साउदर्न मोस्ट पार्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि प्योर्टो विलियम्स जो सिटी है इट इज़ दी साउदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जा के डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज देर विल बी मोर सच ऑसम वीडियोज़ ऑन दिस places in news and species in news, and thanks for watching the video.